सो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 2.5 और इसके बाद 2.6, इसके साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट दोस्तों आगे के भी अगर आपको चैप्टर पहले ही देखने हैं या तो आपके स्कूलों के अंदर आगे के कोई चैप्टर आ रहे हैं तो ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बनाया हुआ है, ज्योमेट्री भी ऑलरेडी बना हुआ है, सब कुछ पहले से तैयार है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो आप चीजें जाके अच्छे से कर सकते हो, देख सकते हो, और हर सब्जेक्ट, लैंग्वेजेस, सब कुछ है, बस आपको पढ़ने की देरी है। मतलब पता है ना, बोर्ड एग्जाम मतलब ना गिरी ट्यूटोरियल। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहीं मैं सब नोट्स भेजता हूं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और उसी के नीचे हमारा ऐप का लिंक दिया हुआ। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आप देखो आपके प्रदीप सर, राहुल सर लगातार आप लोगों के लिए कंटिन्यू लगातार लगे हुए हैं। तो गाइस क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें ये जो गैप दिया हुआ है इसको फिल करना है, और ये गाइस इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला हमें आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला पता है? अगर आप अपने को एग्जाम में नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाए, नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाए तो हमें ये याद होना चाहिए कि देखो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूले से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अगर ये डेल्टा की वैल्यू, याद रखना, अगर ये डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर आता है, तो समझ लेना नेचर कैसा है। तो रूट्स का जो नेचर होगा वो होगा हमारा रियल एंड अनइक्वल। ओके, अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा है, 100 की सीधी बात मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब अगर मान लो ऐसा है ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहां 0 ही हीरो है। ओके, ग्रेटर देन 0 है मतलब 0 से लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है मतलब हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 है तो हमारा नंबर किस में आएगा? नेगेटिव नंबर आएगा। तो समझ लेना वहां नॉट रियल है। और सही बात है, दिमाग में ऐसे लगा के चलो, दिमाग में ये फिट करके चलो, नेगेटिव नंबर कहां रियल होता है? तो उसको नॉट रियल ही कहते हैं। और अगर हमारा आंसर 0 ही आ जाता है, आंसर डायरेक्ट ही 0 आ जाता है, तो उसको डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कहते हैं, और इसको बोलना इक्वल रूट्स। ओके, रियल एंड इक्वल। ओके क्लियर। अगर पॉजिटिव नंबर आया तो रियल एंड इक्वल, और अगर लेस देन 0 आया, 0 से कम आया, मतलब 0 यहां हीरो है, मतलब 0 बड़ा है, मतलब यहां नेगेटिव नंबर है, ऐसा मैं लिख देता हूं। चलो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और अगर यहां 0 आता है तो पॉजिटिव आया तो रियल एंड इक्वल, नेगेटिव आया तो नॉट रियल, और अगर 0 आया तो इक्वल, ये याद रखना। ओके, अब गाइस देखो यहां क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर देखो 5 है, मतलब इनको सॉल्व करने का तो इसका आंसर 5 है। तब ये क्या हो गया? रियल हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया अगर मैं यहां बताऊं तो ये ग्रेटर देन 0 ना, 0 से बड़ा होता है ना 5, तो यहां क्या हम लिखेंगे? रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल इसलिए क्योंकि इक्वल कब होता है? जब 0 आता है। अब देखो यहां नीचे आंसर -5 है, तो ये नॉट रियल है, नॉट रियल। ओके चलो अब आगे अगला। इसके लिए भी देखो गाइस, कभी भी अगर एग्जाम में अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को बनाने के लिए है, और ऐसा अपने को दिया है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एक समेशन और प्रोडक्ट, ऐसा 2 दिया है, तो हमेशा याद रखो कि इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, जो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। ओके, अब देखो समेशन ऑलरेडी आंसर दिया हुआ, समेशन का कितना? -7, तो मैं इसके जगह पे रख देता हूं -7x प्लस प्रोडक्ट कितना है? 5, ये देखो ये प्रोडक्ट है, यहां रख दो 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं यहां आंसर लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा यही है, एक्स स्क्वायर -7x प्लस, एक मिनट, हाँ ये देखो माइनस है ना, तो एक चीज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा समेशन ऑफ रूट -7, क्योंकि ये इक्वेशन में ऑलरेडी पहले से ही माइनस है। ओके, इक्वेशन में पहले से ही माइनस है, तो अल्फा प्लस बीटा ये -7x है, प्लस अल्फा डॉट बीटा ये 5 है, इक्वल टू 0। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा, 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा, इसको मैं सही कर देता हूं, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके हो गया। अब अगला देखो गाइस, अब देखो अपने को
अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया और अपने से ऐसा पूछा है, अपने को यहां क्या दिया था, यहां डायरेक्ट समेशन मतलब सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा ऑलरेडी दिया था, ऑलरेडी दिया है, बट इसके अंदर आप देखो इसके अंदर दिया नहीं है, अपने को फाइंड करना है। तो जब भी अगर अपने को अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है तो वहां एक फॉर्मूला यूज किया करो, ये वाला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा डॉट बीटा मतलब प्रोडक्ट बी अपॉन ए, ये वाला। अब देखो इस ये वाला पार्ट मैं यहां लिखूं तो ये मेरे लिए ए हो गया, ये वाला कोएफिशिएंट बी हो गया और लास्ट वाला कोएफिशिएंट सी हो गया। हम करते हैं ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अभी आगे करने वाले, टेंशन मत लो। तो अब देखो माइनस बी, बी कितना है -4 है, देखो बी की वैल्यू कितनी है -4, ये माइनस को मत बोलना, बी की वैल्यू कितनी है -4 और ए कितना है, ए हमारा 2 है, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 2 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। ओके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका आंसर कितना आ गया -3/2। ओके तो दोनों हमने निकाल दिया एकदम सिंपल तरीके से, कोई टेंशन ही नहीं हुआ। तो इस फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। गाइस बहुत सिंपल, आप तो जो पीछे मैंने रिवाइज करवाया ना वही बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलो हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो गाइस डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपने फॉर्मूला मेथड के अंदर भी किया था, क्या था, b² - 4ac, ये तो मतलब इसके अंदर a b c ये तीनों चाहिए, तीनों कोएफिशिएंट चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ ax² + bx + c = 0। अब a इक्वल टू गाइस कितना, a के जगह पे देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा मतलब 1, b के जगह पे देखो 7 एंड c के जगह पे -1। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac। अब b कितना है गाइस, b देखो 7 का स्क्वायर, a कितना है 1 है और c कितना है, c -1। अब देखो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 1 जा 4। ओके और 49 में अगर 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 53। तो ये हो गया हमारा पहला। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन 2y², चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। अब a इक्वल टू कितना है गाइस 2, b इक्वल टू कितना है -5 एंड c इक्वल टू कितना है 10। ओके अब गाइस डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b² - 4ac। अब b कितना है देखो, b कितना है -5, a कितना है 2 एंड c कितना है 10। अब -5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25 माइनस, ओके 4 2 जा 8 8 10 जा 80। ओके अब 80 में से 20 माइनस कर 80 70 60 और 60 में से 5 और माइनस कर दो तो 55। बट यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और बिगर नंबर का साइन किसका, माइनस का। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल टू -55। अब मुझे अगर नेचर ऑफ द रूट्स कमेंट में जरूर इसका बताना, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से गाइस कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। अब गाइस a के जगह पे देखो क्या है, a के जगह पे √2, b के जगह पे 4 एंड c के जगह पे क्या है 2√2। ओके अब फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है √2 एंड c की वैल्यू कितनी है 2√2।
ओके, अब 4 का स्क्वायर 16, ध्यान देना एकदम अच्छे से। हाँ देखो मैं यहाँ, चलो मैं यहाँ लिख लिख के ही बताता हूँ। 4 टू सा, ये देखो ये नंबर 4 टू सा 8 एंड अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू। तो क्या हो जाएगा, या तो मैं डायरेक्ट ऐसे बताऊँ, 2 टू सा कितना होता है, 2 टू सा 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 का कितना होता है, 2 होता है ना। अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है। तो या तो डायरेक्ट याद रखो, दो बार सेम सेम अगर रेडिकेंड अंदर दिखाई दे रहे तो उनका आंसर डायरेक्ट वही होते हैं। पर अगर तुम इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट ऐसे याद रखो, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 टू सा 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है। ओके, तो ये 4 टू, ये वाला 4 टू सा 8 अंडर रूट टू ओनली 2। ओके, अब 16 माइनस 8 टू सा 16 एंड इसका आंसर कितना आ गया, 0। चलो इसका भी नेचर मुझे बताना। वैसे इस क्वेश्चन में अपने को नेचर तो नहीं पूछा है, अब आगे आगे वाले क्वेश्चन में नेचर पूछा हुआ है, ये वाले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी। चलो अब नेचर पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। चलो डायरेक्ट ही लिखता हूँ, देखो पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट्स पूछा है, तो सबसे पहले कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए के जगह पे कितना है 1, बी के जगह पे कितना है -4 एंड सी के जगह पे कितना है 4, हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब b की वैल्यू कितनी है गाइस, -4, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 एंड c की वैल्यू कितनी है 4। अब -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है और नेगेटिव नंबर का हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है माइनस। अब ये देखो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 0। तो अब यहां लिख दो, अपने को पूछा है ना नेचर ऑफ द रूट्स, अब देखो ये इक्वल टू 0 आया है, तो मैं यहां लिखता हूं इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स आर इक्वल। ओके, रूट्स क्या है, इक्वल है, देयरफॉर रूट्स आर इक्वल। ओके, चलो अगला, फिर से सबसे पहले कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू कितनी है गाइस 2, b की वैल्यू कितनी है -7 एंड c की वैल्यू कितनी है 2। फिर से वही वाला फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि वही नेचर पूछा है अपने को। b की वैल्यू कितनी है -7 का स्क्वायर, a कितना है 2 एंड c कितना है 2। अब देखो गाइस -7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस, अब देखो 4 टू सा 8, 8 टू सा 16। अब 9 में से अगर मैं 6 माइनस करूं तो 3 बचेगा एंड 4 में से 1 माइनस करें तो 3 बचेगा। ये कितना हो गया 33 आ गया। ओके, अब 33 आ गया तो मैं यहां लिखता हूं, देखो रिलेशन, अब ये 33 ग्रेटर देन 0 है ना, प्लस में आया तो ग्रेटर देन 0 है, ये देखो ऐसा लिख दिया, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्योंकि ग्रेटर देन 0 आया तो पॉजिटिव नंबर आया और इक्वल भी नहीं है, इक्वल कब रहेगा जब 0 रहेगा, इसलिए हमने लिख दिया रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हो गया, चलो अगला, फिर से m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब a के जगह पे दोस्तों कितना आएगा, a के जगह पे 1, b के जगह पे 2 और c के जगह पे 9। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, वही सेम फॉर्मूला, b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर
ए की वैल्यू कितनी है 1 एंड सी की वैल्यू कितनी है 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब ये देखो सब मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 1 जा 4, ओके 4 9 जा 36, अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 36 में से 4 माइनस करेंगे तो 32 बचेगा एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन है। अब देखो रूट्स कैसा हो गया इसका, अभी हम अब देखो नेगेटिव नंबर आया ना, तो नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, ओके ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल, क्लियर। अब आगे अगला क्वेश्चन, इसका पहले फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। अब गाइस देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है, फॉर्मूला ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है, मतलब एक बार जो दोनों रूट्स दिया हुआ है दोनों का प्लस करना है और एक बार दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों चीजें चाहिए तो हमें रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो चलो हम लोग प्लस कर लेते हैं, सबसे पहले पहले अल्फा इक्वल टू 0 है एंड बीटा इक्वल टू क्या है 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू 4, तो 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई अल्फा डॉट बीटा, तो 0 इंटू 4, बीटा की वैल्यू 4 है तो 0 इंटू 4 0 हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फ्रेम करना है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट मैं यहाँ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर फिर से माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू, ये आपको याद होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इक्वेशन याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए। गाइस अगर अपने को ऐसे दो रूट्स दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, और ये एक्स अल्फा डॉट बीटा कितना दिया 0 इक्वल टू 0। देखो गाइस कभी भी अगर हमें इक्वेशन दिया रहता था तो ये तीनों में से जो टर्म्स 0 दिया रहता था वो नहीं लिखा रहता था, तो अब हमें भी इनको इक्वेशन बना के देना है, तो जो टर्म्स ये तीनों में से 0 लिखना नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, तो जैसा ही अपने को करते थे हम भी वैसे ही करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अगला अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू -10, अब अल्फा प्लस बीटा p प्लस -10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, अब 10 में से 3 माइनस होता 7 बचेगा एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन है, हो गया। अब अल्फा डॉट बीटा दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू -10, 10 3 जा 30 प्लस माइनस माइनस, हो गया। अब रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -7x, ओके ये मत भूलना इस माइनस के चक्कर में, जो इक्वेशन है उसको ऐसे ही लिखना, प्लस अल्फा डॉट बीटा -30h, ये भी -30 है, -30 इक्वल टू 0। अब इसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ओके प्लस माइनस माइनस, हो गया द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अगला क्वेश्चन देखो फिर से अल्फा 1/2 बीटा इक्वल टू -1/2, अब अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस, ओके प्लस, और जो हमें दिया हुआ उसका तो साइन वैसे का वैसे ही लिखना ही है। अब गाइस प्लस माइनस माइनस
+1/2 -1/2 गए हो, आंसर कितना आ गया 0। +1/2 और -1/2 गए हो। अब अल्फा डॉट बीटा 1/2 इंटू -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई सामने सामने कर सकते हैं, याद रखो। इसमें ऐसा मत कर देना कैंसिल, समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 एंड प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको कैंसिल मत करके बैठ जाना है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस नहीं करना है। 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, अब साइन प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस नहीं करना है। अब ये हो गया। अब गाइस रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। x², अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, देखो 0x, अल्फा डॉट बीटा कितना है -1/4 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो जो जीरो वाला पार्ट है मैंने बोला था निकाल देना, जीरो वाला पार्ट निकाल दिया, प्लस माइनस माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ओके, तो जैसा दिया हुआ इक्वेशन हमें उसी, हमें भी इक्वेशन इस फ्रेम में देते थे, तो इनको इक्वेशन इसी फ्रेम में देख के छोड़ सकते हो। ये नहीं कि फिर से इसको सही नहीं, ऐसे ही रखो, कोई काम कोई टेंशन नहीं है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। फिर से अल्फा इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट पाई एंड बीटा इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट पाई। ओके, अब एक बार प्लस कर दो, अल्फा प्लस बीटा 2 माइनस अंडर रूट पाई प्लस 2 प्लस अंडर रूट पाई। देखो एक बार अल्फा की वैल्यू लिखी, एक बार बीटा की वैल्यू लिखी, बीच में प्लस। अब प्लस माइनस हो रहा है, इसमें कैंसिल कर सकते हैं, प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 गए हो, +2 कितना हो गया 4 हो गया। अब अल्फा डॉट बीटा दोनों का मल्टीप्लाई, 2 माइनस अंडर रूट 5 एंड 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस अंडर रूट 5। ओके, अब देखो गाइस यहाँ एक फॉर्मूला बन जा रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया। और इसका रिजल्ट क्या होता है a² माइनस b², यही होता है ना। ये देखो, ये इसको एक्सपांड करोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसमें एक्सपांड करके दिया हुआ है, हमें इसकी तरह बनाना है। तो a हमारा क्या हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, बीच में माइनस b क्या होगा अंडर रूट 5, तो b का स्क्वायर। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ओके, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और अंडर रूट 5, ये देखो अंडर रूट 5 मतलब 2 बार अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, 5 5 क्या हो जाएगा 25, 5 5 25, तो अंडर रूट 25 का आंसर कितना होता है 5। ओके, याद रखो। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, तो ओनली क्या हो जाएगा 5। अब इसका आंसर प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 बचेगा, एंड बिगर नंबर का साइन माइनस का है, तो ये हो गया। अब बस हमें रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। क्या है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x अल्फा डॉट बीटा -1 इक्वल टू 0। माइनस आया तो हमें अरेंज करना पड़ेगा, x² माइनस 4x प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा स्टार बनाया हुआ है, क्या बात है। स्टार देख के तो लोगों को ऐसा लगता है कि टिंच है, जबकि स्टार असली वाला देखते तो मजा आता है, पर ये स्टार देखते ना तो हालत खराब हो जाता है। चांद और तारे तोड़ के लाते हो ना, चांद और तारे तोड़ना है तो ये वाले तारे का क्वेश्चन करना पड़ेगा अपने को, जो कि बहुत सिंपल है। Sum of the roots of the quadratic equation is double their product. Find k if equation is x² minus 4kx plus k plus 3 equal to 0. अब देखो गाइस हमें क्या लिखा हुआ है, sum of the roots of quadratic equation is double their product. यहाँ ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें गिवन दिया हुआ है।
सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मतलब इक्वल, देखो सम ऑफ द रूट्स हमने लिख दिया, इज मतलब इक्वल लिख दिया, डबल देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डबल करना है। ओके ये दिया हुआ है, ये लाइन में दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, ये गिवन है अपने को। ओके गिवन हमने लिख दिया। ओके अब देखो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू नहीं दी है। जैसे इसके पहले हमें अल्फा और बीटा दिया रहता था तो हम दोनों को प्लस कर लेते थे, दोनों को प्रोडक्ट कर लेते थे, ऐसा इसके अंदर नहीं दिया है, बट इसके अंदर इक्वेशन दिया है। और मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि जिसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं दी है तो हमें खुद से निकालना रहता है, बट उसके लिए इक्वेशन दिया रहता है। तो इक्वेशन ये देखो है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग विथ, क्यों कंपेयरिंग कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो ए के जगह पे कितना है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 1। बी के जगह पे देखो क्या है, ये एक्स को छोड़ के पूरा रहता है। हाँ बहुत लोग के को भी छोड़ देते हैं, वेरिएबल को ओनली छोड़ दो, तो -4k। एंड सी की जगह पे एक्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट टर्म है, ये सी, तो सी कितना है k प्लस 3 हो गया। अब पहला क्वेश्चन ये है कि हमें निकालनी है k की वैल्यू, k की वैल्यू दी है बड़ा, और इक्वेशन हमें ये दिया है, ये इक्वेशन दिया हुआ है गिवन में, बट इसमें हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं दी है। और जब अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं दी रहे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू खुद से निकालने का, कैसे निकालने का, देखो अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला अभी मैं पहले बता देता हूं। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या था, -b/a, और अल्फा डॉट बीटा c/a, जब आपको दिया ना रहे। ओके याद रखो। अब मैं इसको फिर से नीचे लिखता हूं, अब इसमें इसके फॉर्मूले को पुट करूंगा। ये जो गिवन में दिया था अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, जब दिया ना रहे, अगर दिया रहे तो डायरेक्ट ही प्लस कर देते हैं हम लोग। और अल्फा डॉट बीटा कितना है, c/a। अब देखो गाइस दोनों साइड से सेम, ये a कैंसल, a कैंसल, मतलब इधर भी 1, देखो a की वैल्यू 1 है, यहां भी 1 रखता है, यहां भी 1 रखता, तो 1 1 वैसे भी कैंसिल हो जाता, तो वो भी कैंसिल कर सकते हो। तो ये क्या बचा, -b इक्वल टू c। अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू -4k, ये तो इक्वेशन का है, ये फॉर्मूले का है, इसको चेंज नहीं करना। b की वैल्यू कितनी है, -4k रख दिया। एंड c की वैल्यू कितनी है, k प्लस 3, देखो c की वैल्यू k प्लस 3, ओके, माइनस माइनस प्लस, तो ये डायरेक्ट हो गया 4k इक्वल, अब ब्रैकेट ओपन कर लो, 2k पीछे प्लस 3 2 जा 6। अब ये क्या है, 4k प्लस 2k इस साइड आएगा तो -2k हो जाएगा इक्वल टू 6। 4k में से 2k गया तो ओनली 2k बचा। अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3 हो गया। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ओके इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लूं। इस क्वेश्चन के अंदर ना गाइस अपने को दो, ये जो 6 क्वेश्चन है इसके अंदर दो चीजें फाइंड करनी है। एक है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दूसरा हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला, मैं यहां लिख देता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, याद रख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा डॉट बीटा, ये फॉर्मूला होता है। एंड अल्फा क्यूब का भी यही बता देता हूं जिससे दोनों को आपको समझने के लिए आसानी रहे। देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है ना, बस अब ये फॉर्मूले में क्या हो जाएगा पता है, ये देखो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर था इसलिए यहाँ स्क्वायर हो गया, प्लस का पूछा है इसीलिए यहाँ आगे क्या हो गया माइनस, और ये क्यूब है इसलिए यहाँ 3 अल्फा डॉट बीटा, बस इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, याद रखो ये फॉर्मूला आपको जिस तरह से याद रखना है याद रहना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा, ये फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, बट क्वेश्चन है कि ये पूछा है
बट इसके अंदर हमें ये समेशन चाहिए एंड प्रोडक्ट चाहिए, समेशन एंड प्रोडक्ट। अब देखो इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी नहीं है। अल्फा जैसे ये सब में अल्फा और बीटा दिया रहता था तो हम दोनों को प्लस कर लेते थे। अब देखो जैसे ये भी 0 4 दिया हुआ है, एक अल्फा एक बीटा है, प्लस कर लेते थे। बट इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, तो इसके अंदर नहीं दिया हुआ बट इक्वेशन तो दिया है ना, इक्वेशन दिया तो काम हो गया। तो हम लोग सबसे पहले अल्फा पहले हम लोग कंपेयरिंग कर लेंगे क्योंकि हमें ए बी सी चाहिए। तो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? ए की वैल्यू देखो 1 एंड बी की वैल्यू कितनी है -2 एंड सी की वैल्यू कितनी है -7। ओके, अब दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या फॉर्मूला है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन माइनस बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। अब अल्फा डॉट बीटा क्या है? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है? -7 और ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो आंसर कितना आ गया? -7। अब अल्फा प्लस बीटा दोनों निकल गया। अब फॉर्मूले में बस पुट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा डॉट बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट बीटा कितना है? -7। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14 एंड दोनों को प्लस करेंगे। 14 प्लस 4 कितना हो गया? 18 हो गया। ओके, क्लियर। अब गाइस बस फॉर्मूले में रखो, काम हो गया आपका। अब देखो अच्छा, हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में रख ही दिया है। आंसर क्या आ गया? 18 आ गया। 18 आ गया। देखो हमें पता भी नहीं चला, हमने सॉल्व कर दिया। अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट यहां से निकाला, अल्फा डॉट बीटा डायरेक्ट 18। तो इसका आंसर क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर क्या आ गया? 18 आ गया। अब दूसरा गाइस ये वाला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है? अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा डॉट बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है इसका। अब अल्फा प्लस बीटा पीछे हमने निकाला, कितना है? 2 का क्यूब, अल्फा डॉट बीटा कितना है? मतलब प्रोडक्ट कितना है? -7, तो -7 और अल्फा प्लस बीटा ये देखो 2 है। अब देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 माइनस माइनस प्लस। ओके, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। ओके, और 42 में 8 प्लस करे तो ये हमारा हो गया 50। तो गाइस ये दोनों निकल चुका है, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, देन इसके बाद इसका भी ले लो। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन है 7th का। द रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। अपने को ऐसा दिया है, ऐसा बोला है कि जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल, और उसके हेल्प से वो जो हमें गिवन दिया ना उसी के हेल्प से हमें के फाइंड करना है। अब जब रूट्स रियल और इक्वल होता है, पहले मैं यह कंपेयरिंग करके एबीसी फाइंड करूं कि रूट्स बोला है तो हमें एबीसी चाहिए। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? के, वेरिएबल को ओनली छोड़ दो, सी की वैल्यू कितनी है? 12। ओके, अब जो गिवन हमें दिया रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल मतलब क्या होता है? ये देखो है, ये यही होता है, अभी मैंने बताया, ये हमारा हो गया गिवन। अब इसका फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखो एबीसी चाहिए ना, इसीलिए तो मैंने कंपैरिजन किया था। बी की वैल्यू क्या होगी? के स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी होगी? 3 एंड सी की वैल्यू कितनी होगी? 12 इक्वल टू 0। अब देखो के स्क्वायर एंड 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12, 4 3 जा 12, ये देखो 12 इंटू 12
ये 4 3 12 और 12 इंटू 12 ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब गाइस यहाँ एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा अपना। कौन सा फॉर्मूला पता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में, एक बार ये ए है और ये बी है तो एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो, हो गया। अब दो ये जीरो दोनों का है, दोनों को जीरो बांट दो, k प्लस 12 इक्वल टू 0 और k माइनस 12 इक्वल टू 0, हो गया। हमारा आंसर देखो, प्लस 12 इक्वल के साथ जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा और माइनस 12 इक्वल के साथ जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या है? क्या द वैल्यू ऑफ के क्या है? प्लस माइनस 12। ओके, दोनों याद रखो। बहुत सारे बच्चों का आंसर बस एक ही आता नहीं भाई, इसके अंदर आंसर दोनों है। किस तरह से हमने किया वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो 4 3 12, 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर हो गया। तो हमने यहाँ फॉर्मूला यूज कर दिया a प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसलिए हमारा आंसर k इज इक्वल टू माइनस 12 और k इज इक्वल टू 12 आ गया। ओके, क्लियर। तो चलो अब अगला क्वेश्चन, ये लास्ट। अब देखो गाइस, यहां हमें इसको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ कुछ ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख ही नहीं रहा है ना। तो हमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के और एक्स 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 स्क्वायर हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 2 और ये इसके साथ 2kx हो गया, प्लस और आगे का प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक्स 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 स्क्वायर और आगे का k, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो 2kx हो गया और आगे का प्लस 6। आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। बट दोस्तों फिर से कंपैरिजन सबसे पहले, सब क्योंकि हमें ए बी सी चाहिए, तो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू कितना है k, b इक्वल टू एक वेरिएबल को छोड़ गया b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल टू कितना है 6। और यहां भी k की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। अब अपने को ये दिया हुआ ना, स्टार्टिंग ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है इसके लिए जो रूट्स है रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल मतलब यही, ओके, ये गिवन दिया हुआ है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बस आपकी वैल्यू रखो। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों? b की वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? k एंड c की वैल्यू कितनी दी है? 6 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो सब बस सॉल्व करना आराम से। -2, अब ये स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब बोलोगे नेगेटिव नंबर, कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है। -6 4 जा 24, 6 4 जा 24 k इक्वल टू 0। अब देखो इस दोनों में से कुछ तो कॉमन आ रहा है, दोनों में से कुछ तो कॉमन आ रहा है। ये देखो यहाँ 4, यहाँ दोनों में से एक k कॉमन आएगा, यहाँ भी k है यहाँ भी k है, तो एक एक k बाहर आएगा एंड साथ में से दोनों में से 4, ये 4 के टेबल में 24 भी जाता है, तो दोनों में से 4k कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? यहाँ से 4 चला गया, एक k चला गया, तो एक k बस बचा, बीच में माइनस एंड 4 6 जा 24 और एक ही k है जो बाहर जा चुका है, इसलिए हाँ बस ओनली वही बचा। 4 6 जा 24 और एक k था जो बाहर जा चुका है, तो 4 6 जा 24 इक्वल टू 0। अब बस क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 और इसको इक्वल टू 0, दोनों का 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब तो k, अब ये 0 4 डिवाइड में आ जाएगा तो k इक्वल टू इसका 0 और -6 इक्वल साइड गया तो +6 हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग अगर इसको देख के डायरेक्ट आंसर बोलेंगे तो द वैल्यू ऑफ k 0 एंड 6 दोनों लिखेंगे, बट भाई रॉन्ग है। अगर आप दोनों लिखते हो तो भाई गलत है। क्यों गलत है पता है? दिखाता हूं यहाँ। आप देखो इस यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ k की वैल्यू दी है और k की वैल्यू अगर ये 0 में कंसीडर करता हूं तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। अगर ये बाकी 0 होता तो चलता, ये 0 का चलेगा,
बट ये हाईएस्ट इंडेक्स वाला अगर 0 हो जाएगा तो पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं है ना, तो इसीलिए k इज इक्वल टू 0 ये हमारे लिए k की वैल्यू नहीं है। ओके, इसीलिए हमारे पास वैल्यू क्या है k की, k इक्वल टू 6। ये बातें याद रखना। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 6। क्लियर? तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। एंड गाइज अब इसके बाद बस हमारा बचा हुआ है 2.6 और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड मेरे ख्याल से घर पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।